अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। जिन्होंने अरबी पहले से नहीं पढ़ी या कुरान करीम नहीं पढ़ा हुआ या अभी उनको इस तरह से याद करके रवानी से पढ़ना मुश्किल है, तो उनकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि आप जो इसका मफ़हूम और तर्जुमा होता है ना, आप सिर्फ़ उसको अपनी जहन में महफूज कर लिया करें, ताकि आपको बवक्त ज़रूरत याद आ जाए कि मेरे नबी ने ये फ़रमाया, मेरे नबी ने ये फ़रमाया। यानी आप जब किसी से बात करें तो आपके जहन में ये चीज़ आ जाए कि हमारे नबी का फ़रमान है कि दुनिया में तुम जिस जैसे बंदों से मोहब्बत करोगे, आखिरत में तुम उनके साथ होगे। तो अब इससे आपके अंदर एक सोच पैदा हो जाएगी कि मेरी मोहब्बत कहाँ होनी चाहिए। ठीक है ना, यही हमारा मकसद है। हदीस पाक हो या कोई मसला हो या आयत करीमा हो, याद करने का मकसद ये है कि हमें उसका अमल नसीब हो जाए। समझ आ गई? तो जो लोग माशाल्लाह जवान हैं, पढ़ सकते हैं या पढ़े लिखे हैं और थोड़ी सी तवज्जो से याद कर सकते हैं, तो उनके लिए 100% ये लाजमी है कि वो इस हदीस पाक को भी याद करें और इसके फ़यूज़ व बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करें। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल मरउ मअ मन अहब्बा। हदीस मज़कूरा में किसी मोहब्बत का ज़िक्र किया गया है, तो पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि कौन सी मोहब्बत है। इससे अगर कोई ये समझे, चूँकि हमारे साथ नापुख्ता जहन रखने वाली बच्चियां भी हैं, दुनिया की मोहब्बत में वक्त ज़ाया करने वाली वो बच्चियां जिनको कोई अच्छी तरह गाइड करने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, मुआशरे ने, सोहबत ने, माहौल ने उनको मतलब ट्रैक से हटा दिया हुआ है और वो कई तरह की मोहब्बतों में मुब्तला होती हैं। और इसी तरह हमारे बच्चे भी ऐसे हैं जो इन कामों में मुब्तला है। लिहाजा मैं ये चाहूँगी कि मैं इस लफ्ज़ मोहब्बत को कुछ एक्सप्लेन कर दूँ जो आप सबके लिए फ़ायदामंद साबित हो जाए। तो मैं ये कर रही हूँ कि इससे अगर कोई ये समझे कि यहाँ ये मोहब्बत मुराद ली जा रही है कि जहाँ पे हम शादी करना चाहते हैं या चाहते थे, वहाँ दुनिया में शादी नहीं हुई। अब शादी तो कहीं और हो गई, मगर दिल वहीं है जहाँ पे मोहब्बत थी। अब वो लड़का है या लड़की है, तो वो दूसरे घर में चले जाने और दूसरे बंदे के साथ अटैच हो जाने के बावजूद भी अपनी मोहब्बत तब्दील नहीं कर पा रहे। ये हक़ाइक़ है हर घर के, मुआशरे के हर फर्द के। तो अब क्या होगा, शादी के बाद उसकी मोहब्बत की वजह से बंदा ना तो अपना घर ठीक तरह आबाद कर सकता है या उसने किया नहीं है, और फिर वो लड़का है या लड़की है वाबस्ता तो किसी और से हैं, मगर छुप छुप के पिछली मोहब्बत से राब्ते भी रखते हैं। और फिर एक दूसरे को झूठी तसल्लियाँ देते। ये वाक़यात सुनने में भी आए हैं, बहुत से लोगों ने ऐसी चीज़ें बयान की, कभी अपने वाक़यात, कभी किसी ने उनके वाक़यात। बाहर क्या, हम किताबों में भी पढ़ते हैं, मैसेजेस में दीगर लोगों से लाइव सुनते भी हैं ये चीज़ें, कि फिर क्या होता है कि हमारी मोहब्बत सच्ची है, अगर यहाँ हमारी शादी नहीं हो सकी तो अगले जहाँ में हम ज़रूर इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या होता है, तसल्लियाँ कैसे दी जाती हैं, दिलासे कैसे दिए जाते हैं कि अल्लाह किसी मोहब्बत करने वाले को मायूस नहीं करता। लिहाजा जब हम अगले जहान में जाएंगे तो चले यहाँ जैसे तैसे गुजारा हो, ज़िंदगी गुजर जाए, अगले जहान में हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, अज़ीज़ बहनों, ये सारी पट्टी शैतान की पढ़ाई हुई है और ये इतनी तबाही की बात है, इतनी बर्बादी की बात है कि उस शैतान ने ना इस ज़िंदगी में आपको आबाद होने दिया और ना आखिरत में जाके वो कहीं रहने देगा। अल्लाह आपको
इकट्ठा तो ज़रूर कर देगा, लेकिन कहाँ, ये सोच लीजिए। और फिर वहाँ इकट्ठे होने के लिए मुकम्मल तैयारी भी कर लीजिए। हाँ, ये मैं बताने जा रही हूँ कि अल्लाह आपको इकट्ठे कहाँ करेगा। ऐसी मोहब्बतें जिनकी बुनियाद ही हराम पर है, आपका ताल्लुक़ भी हराम है, मुलाकातें भी हराम हैं। मेरे ख़्याल में इतना ही समझा देना काफ़ी है। बाकी अपने अपने हालात का जायज़ा ख़ुद ले लें। जो लोग भी ऐसी बुरी इब्तिला में पड़ गए हैं और जिनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आज वो इस हदीस पाक से अपना रास्ता अख़ज़ कर लें। जिस मोहब्बत के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई है कि अलमरउ मअ मन अहब्बा, वो मोहब्बत कौन सी है? ये जिसका मैंने तज़किरा किया या कोई और? तो सुनिए, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों के साथ मोहब्बत हो, इस हदीस में वो मोहब्बत मुराद है। एक सहाबी अक्सर घर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसलिए आके बैठ जाया करते और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह फ़िदा का उम्मी व अबी। घर में बैठे बैठे किसी वक्त ऐसा होता है कि यकदम आपके चेहरा अक़दस को देखने की और आपकी ज़ियारत की शिद्दत से ख्वाहिश होती है। तो या रसूल अल्लाह, मैं उसी वक्त आपके कदमों में हाजिर हो जाता हूँ। आका, मुझे एक चीज़ परेशान करती है, हर वक्त दिल मलूल रहता है और तड़पता रहता हूँ कि जब जन्नत में आला तरीन मकाम पर आप अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ जलवा अफरोज़ होंगे, तो मेरे जैसे ग़ुलाम किस तरह आपके कदमों में हाजिर होंगे और दीदार की प्यास बुझाएंगे। मुझे आज इस बात का बहुत मलाल है, बहुत दुख है। ये हज़रत सोबान थे जो अपना दुख और दर्द, किस्सा मोहब्बत अपने महबूब आका की बारगाह में अर्ज़ कर रहे थे। अपना हाल दिल सुना के हजूर की बारगाह में पेश करके वो चले गए, तो हज़रत जिब्रील हाजिर हुए। ये अल्लाह के महबूब के ग़ुलामों की शान है कि जब वो अपने महबूब की मोहब्बत में तड़पते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कितनी पजीराई फरमाता है कि अर्श पे उनके चर्चे होने लगते हैं और उनकी आंखों से निकले हुए आंसू की रब कितनी कदर फरमाता है। जब इस साल में वो बयान करके गए तो जिब्रील आए और सूरत निसा की आयत नंबर 69 लेकर हाजिर हुए। इरशाद हुआ कि मा युतिइल्लाह व रसूल, कि ए हबीब, अपने ग़ुलामों को बता दीजिए जो आपके लिए तड़पते हैं, जिन्हें आज दुनिया में रहते हुए भी जन्नत की फ़िक्र है कि वहाँ आपका दीदार कैसे करेंगे। आप उन्हें बताइए कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो वो लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वो नबी हैं, सिद्दीक़ हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। और उन्हें बताइए कि वो तसव्वुर करें कि ये कितने आला दर्जे के रफ़ीक़ हैं और कितने आला दर्जे के दोस्त हैं जो मैं इन्हें अता करूँगा, कि इनमें से जिसके साथ जिसकी मोहब्बत होगी
वो उसी के साथ होगा। जब ये आयत करीमा उतरी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलाम हज़रत सोबान को बुलाया और खुशखबरी सुनाई। अनस बिन मालिक ये हदीस रवायत किया करते थे, फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा आई और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये आयत सुनाई और फिर ये हदीस पढ़ी, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी। तो फरमाते हैं कि हम तमाम सहाबा को इतनी खुशी किसी हदीस पाक को सुनकर नहीं हुई जितनी खुशी हमें इस हदीस पाक से हासिल हुई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। कौन सी हदीस? जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप याद करने जा रहे हैं, अल मरउ मअ मन अहब्बा। फिर देखिए उस खुश नसीब जमात का इश्क व मोहब्बत का आलम और उनका यकीन और मोहब्बत का अंदाज़। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी क़ब्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा करते तो इशारा करके फरमाया करते थे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रोज़े क़यामत मैं अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक के साथ होऊंगा। कितना यकीन है और कितना इत्मीनान है फरमान मुस्तफ़ा पर और कुरान करीम की आयत पर, कभी शक नहीं हुआ। और कितना खुश होकर, कितने दावे से, कितने यकीन से जब भी वहाँ आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस को देखते, इशारा करते पास से गुज़रते हुए और फरमाते कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत में मैं अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक के साथ हूँगा। क्यों? कि मैं इन तीनों से मोहब्बत करता हूँ। सामियात मोहतरम, ये है वो मोहब्बत और ये है इस मोहब्बत का अंजाम और इसका मकाम और इसका एहतराम। आज हम अपनी जवानियाँ, अपनी ज़िंदगियाँ और उनके कीमती तरीन लम्हात किधर बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह से पनाह मांगिए और उसकी हिफाजत में आइए और इन शैतानी मोहब्बतों और शैतानी बुराइयों से निकलकर सच्ची तौबा के साथ इस मोहब्बत के मतलाशी बनिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो दो मोमिन जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हों, एक मशरिक़ में हो दूसरा मगरिब में, और पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को देखा भी ना हो, तो क़यामत में वो एक दूसरे के साथ होंगे। इसकी मिसाल जैसे आज हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, हमने ना उनको देखा, ना उनके ख़ानदान को देखा, ना उनके घर को देखा, ना उनके गली मोहल्ले को देखा, ना उनकी ज़िंदगी को देखा, हत्ता कि रियल में उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी। इसी तरह हज़रत इमाम आज़म को देख लें, उनके साथ जो हमारी मोहब्बत है वो भी इन्हीं बुनियादों पे। हज़रत दाता अली हजवेरी के साथ जो मोहब्बत है इन्हीं बुनियादों पे। हज़रत इमाम बुखारी के साथ जो मोहब्बत है इन्हीं बुनियादों पे। और सहाबा इकराम नीज़ अहले बैत अतहार से हम जो मोहब्बत करते हैं, इनमें से हमने किसी को अपनी आंखों से देखा नहीं है, ना उनके ज़माने को पाया, ना उनकी तस्वीरें देखी, ना उनके घर को जाके देखा। मगर आज जिन खुश नसीबों को इन आला मर्तबत लोगों की मोहब्बतें नसीब हो जाती हैं, तो फिर आका इस्लाम के फरमान के मुताबिक क़यामत में इंशाअल्लाह ना देखने वाले भी और बिन देखे मोहब्बतें करने वाले भी एक दूसरे के साथ होंगे। ये है अल मरउ मअ मन अहब्बा। अल्लाह पाक हमें पाकों का साथ और पाक मोहब्बतें अता फरमाए।